हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बीएड फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर शिक्षा मनोविज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक हमने पढ़ा शिक्षा का स्कोप क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है। तो आइए देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में है, केवल शैक्षिक क्षेत्रों में ही शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो इसके निम्न बिंदुओं के आधार पर इसको स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, अध्यापन में सहायक। तो जैसा कि स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्यापकों के लिए विशेष महत्व है। अध्यापकों को शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान के फलस्वरूप अध्यापन कार्य में विशेष रूप से सहायता मिलती है। हम देख सकते हैं कि किन बच्चों को पढ़ने में किस विषय में अधिक समस्या होती है, उन समस्याओं का किस तरह से निराकरण किया जाए, ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान सिखाती है। तो इस तरह से अध्यापन में भी सहायक है। उचित शिक्षण विधि अपनाने में सहायक, जटिल विषयों को किस प्रकार से बच्चों के अनुरूप, बच्चों के सीखने के अनुरूप बनाया जाए, ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान ही बताती है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों की जानकारी प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। विभिन्न शिक्षण विधियों की जानकारी के साथ ही साथ उसे इस बात की भी जानकारी प्राप्त हो जाती है कि किस प्रकार के बालकों के लिए कौन सी शिक्षण विधि अपनाना अधिक लाभदायक रहेगा। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाली उपयुक्त विधियों की भी जानकारी मिलती है। जैसे कि गणित पढ़ाना है तो गणित को किस प्रकार से पढ़ाना है, हिंदी पढ़ाना तो हिंदी को किस प्रकार से पढ़ाना है, हिंदी की कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं, गणित की कौन कौन सी शिक्षण विधियां होती हैं, उन विधियों का प्रयोग करते हुए हमें प्रयोग कैसे करना है, ये हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जानकारी मिलती है। अगला है बालकों के विषय में जानकारी प्राप्ति में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान हमें बालकों का शारीरिक और मानसिक स्तर जानने में सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान से अध्यापक को बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों, शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों, उसके विकास के रूप, उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण आदि सभी तथ्यों के विषय में समुचित जानकारी प्राप्त हो जाती है तथा इस जानकारी के आधार पर अध्यापकों को बालकों को समझाने में विशेष सहायता प्राप्त होती है, जिसके अनुसार वह शिक्षण विधि आसानी से कर सकते हैं। उचित पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान उचित पाठ्यक्रम निर्धारण में भी सहायक होता है। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाओं की विशेषता का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की भी जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सर्वाधिक मानसिक विकास बच्चे का 3 वर्ष की उम्र में शुरू होता है। बच्चे की 3 वर्ष में की उम्र में सर्वाधिक मानसिक विकास होना शुरू होता है तीव्र रूप से। तो हम इस प्रकार का पाठ्यक्रम निर्माण करें जिसमें बच्चा कंठस्थीकरण भी करे और अच्छे ढंग से ज़्यादा चीज़ों को सीखे। तो ये सब हमें शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इसका ज्ञान मिलता है। अगला, अनुशासन स्थापना में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक के अनुशासन संबंधी दृष्टिकोण में परिवर्तन उत्पन्न करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को बताता है कि बात बात पर मारने पीटने से अनुशासन नहीं होता। शिक्षा मनोविज्ञान शारीरिक दंड के स्थान पर प्रेम, सहानुभूति तथा स्वशासन द्वारा अनुशासन स्थापना पर बल देता है। कहने का अर्थ ये है, जो आजकल बिना मारपीट के, बिना डांट डपट के पढ़ाई की बात हो रही है, वह शिक्षा मनोविज्ञान के आने से ही हो रही है। इसके पहले पूर्व में क्या था कि दंड की बहुत अधिक प्रबलता थी। आप यदि देख लें मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में, तो वहाँ दंड की बहुत अधिक स्थिति थी। बच्चों को पीट पीट के ही सिखाया जाता था। समय सारणी बनाने में सहायक। शिक्षा मनोविज्ञान के समुचित ज्ञान से शिक्षक को इस बात का ज्ञान हो जाता है कि कौन सा विषय कितनी देर पढ़ाने के उपरांत बालकों को थकान या ऊब अनुभव होने लगेगी, और इस बात का भी ज्ञान हो जाता है
कि किस विषय के बाद कौन सा विषय पढ़ाने से थकान दूर हो जाएगी। इसी को ध्यान में रखकर बनाई गई समय सारणी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त रहती है। जैसे कि अधिक कठिन विषयों में बच्चे जल्दी थक जाते हैं, तो इसलिए उन विषयों को, जो जटिल और कठिन विषय हैं, जैसे कि गणित है, विज्ञान है, ये कठिन विषयों को कम समय पढ़ाया जाए और प्रारंभ में ही पढ़ाया जाए। इसके अलावा जो रोचक विषय हिंदी है या कला है या खेल कूद है, इनको बाद में करवाया जाए, ताकि बच्चों के अंदर जो मानसिक थकान के कारण अधिगम कम हो पाता है, वह स्थिति न बनने पाए। तो ये सब किसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही। तो दोस्तों, ये था शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। अगर शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य भी पेपर में पूछता है तो आपको यही लिख देना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। किसी बच्चे ने कहा है कि सर हमें नोट्स बनाना है, इसलिए क्रमिक रूप से आप वीडियो बनाइए। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं क्रमशः वीडियो ही बनाकर भेजूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। धन्यवाद। नमस्कार।